जय साई राम एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा के आशीर्वाद से, और जो इस वक्त अच्छा फील नहीं भी कर रहे हैं वो भी बाबा की लीलाओं को सुनकर खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आई थिंक अभी से 4-5-6 एक्सपीरियंसेस पहले मैंने एक उदी का एक्सपीरियंस सुनाया था कि एक डिवोटी हैं, एक सर हैं, वो कैसे बाबा से जुड़े एंड कैसे उन्होंने जो है उन्हें बाबा की उदी साई भवन से मिली। गुवाहाटी वाला एक्सपीरियंस 4-5 एक्सपीरियंस पहले ही होगा। मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, एपिसोड नंबर, बट अगर हो पाया तो मैं वो वाला जो लिंक है उसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। तो 11 अगस्त को उन्हें बाबा की उदी मिली थी। यहाँ तक मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया था। कैसे क्या मिली थी वो उस वीडियो में है, जो आपको जाके सुनना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी मैं वापस वो रिपीट नहीं कर रही हूँ। और अच्छा, ये वाला एक्सपीरियंस सुनाने के बाद मैं आपको और भी अच्छी अच्छी खबरें दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब सुनते हैं ये वाला एक्सपीरियंस। सर को उदी मिली, उसके बाद सर पास्ट 10 ईयर्स से फाइनेंशियल एंड हेल्थ एडवाइज़र हैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो 10 सालों से ये वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, इस तरह से जॉब कर रहे हैं। तो सर उस दिन ऊदी लेकर अपने बैग में गए थे एंड दैट ऊदी वॉज, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। क्वाइट अ फ्यू पीपल रियलाइज़ कि वो उस बहुत ही प्रेशियस से चीज़ को लेकर जा रहे थे, बहुत ही प्रेशियस थी, ठीक है। आई मीन उन्होंने जिस भाव से उसके प्रेशियसनेस के बारे में डिटेलिंग की थी, दैट शोड हिज लव फॉर बाबा एंड हाउ मच ही रेस्पेक्ट्स ऊदी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ऑफिस गए, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बना रखा था। जो क्लाइंट आए थे उन्होंने अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन सर ने दिया। बाबा का नाम कंटिन्यूड मन में ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम चल रहा था, और उसको देखते हुए ध्यान से वो अपने प्रेजेंटेशन का जो बेस्ट दे सकते थे, जिस तरह से अपने क्लाइंट को समझा सकते थे, अग्री करवा सकते थे, ताकि वो इस पॉलिसी को ज़रूर, इस पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करें, वो इस पॉलिसी को ख़रीदें। इसके लिए उन्होंने जो बेस्ट देना था वो दिया। मन में कंटिन्यूड ओम साई राम का जाप और बैग में थी बाबा जी की उदी। अब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस क्लाइंट के मन में, उनके मन में जो भी सवाल आ रहे थे, जो भी डाउट्स आ रहे थे, ये सब का बैक टू बैक क्लैरिफिकेशन देते चले गए कि ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा। एंड इन द मीन वाइल क्लाइंट को भी सब कुछ अच्छा लगा, सब समझ में आया, एंड बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने ये हेल्थ पॉलिसी परचेज़ कर ली। अब वो जो हेल्थ पॉलिसी का वो जो पैकेज था फ्रॉम द कंपनी साइड, 19,544 रुपीज़ का उन्होंने ये पॉलिसी परचेज़ किया था। अब इस एक पॉलिसी के सेल हो जाने पर सर को भी जो बेनिफिट मिला, दैट वाज ₹2350, मतलब सर को उस पॉलिसी के सेल होने से 2350 रुपीज़ की अर्निंग हुई। और मॉर्निंग में सुबह उसी वक्त जो वो गए थे उदी लेने, तो उन्होंने लंगर में 300 रुपीज़ बाबा जी को दक्षिणा दिया था, सहर्ष पूरे मन से दिया था। और देखिए उन्होंने कहा कि देख बाबा को मैंने, मतलब उनके ही दिए हुए में से उन्होंने बाबा को अपनी इच्छा से, अपने पूरे भक्ति भाव से वो उनकी दक्षिणा रखी, और बाबा जी शाम होते होते तक उसको 2350 में कन्वर्ट करके इन्हें वापस भेंट दे दिए। ये इतने ज़्यादा खुश थे ना कि इनकी पॉलिसी भी परचेज़ करी उन्होंने, हेल्थ इंश्योरेंस का, और इनका काम भी अच्छे से हुआ। इन्होंने ये समझा पाए क्लाइंट को, क्लाइंट समझ पाए, और साथ ही साथ जो है इन्होंने वो बाबा पर श्रद्धा रखकर दक्षिणा दिया। तो इनके मन में कोई लालच नहीं था कि मैं अगर दूंगा तो बाबा मुझे लौटाएंगे। बट बाद में इन्होंने वो सब जब रिकलेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि अरे, मैंने जो भी दक्षिणा दिया था बाबा ने, तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे जो है उसी दिन आशीर्वाद के रूप में दे दिया। और क्या पता बाबा इसीलिए उसी दिन मंदिर बुलाए थे कि तू मुझे दक्षिणा दे और तुझे जो है मैं रिटर्न में बहुत अच्छा अमाउंट देने वाला हूँ। तो इस तरह बाबा का आशीर्वाद हुआ। बाबा ऐसा करते हैं, कई बार आपसे एडवांस में ही दक्षिणा ले लेंगे, पूजा करवा लेंगे, कोई साई सचरित्र जी का अध्याय पढ़वा लेंगे, और बाद में आपकी रक्षा कर जाते हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू साईनाथ महाराज। और आप लोग ना वो वाला एक्सपीरियंस सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि वो सुनेंगे ना तो आप लोग को और अच्छे से कनेक्ट करने में
अच्छा लगेगा और क्लियर होगा। हालांकि इसे मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है, जो नहीं भी सुने होंगे वो भी समझ जाएंगे कि कैसे उन्होंने मॉर्निंग में 300 रुपीज़ बाबा जी के मंदिर दिया था सर ने। फिर सर अपने ऑफिस गए और सर को जो है इस तरह से बाबा ने आशीर्वाद दिया कि उनका काम भी अच्छे से हो गया। एंड दीज डेज़ स्पेशली आफ्टर कोविड जो है हेल्थ पॉलिसी को लेकर लोग और भी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे क्या कह सकते हैं, आई मीन अलर्ट हो गए हैं, अटेंटिव हो गए हैं। एंड बस होना चाहिए। बाबा ना हमेशा ये कहते हैं, अभी मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्यों आया था, तो कि मतलब हमारे पास जो भी आता है अगर हम नहीं भी रखते हैं, हम सब डोनेट भी कर देते हैं, तो बाबा तो फिर हमें देख रहे हैं ना, वो हमारी मदद तो करेंगे ही ना। ऐसा करके किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ बाबा मदद करेंगे, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अब आपकी पूरी सैलरी आ रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारा उठाकर जो है उसे डोनेशन के लिए ही डालें। आपका सिर्फ बाहर में चैरिटी करने के लिए ही आपका कर्म नहीं है। सबसे पहला कर्म ना फैमिली से होता है, बाद में बाकी ये सारी सर्विसेज आती हैं। पहले बाबा ये कहते हैं कि जिसने तुम्हारा भरण पोषण किया, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें लायक बनाया, जो तुम्हारा साथ देते चले गए, जो तुम्हें प्यार देते चले गए, तुम्हारी परवाह करते चले गए, पहले उनके लिए कर्तव्य निभाओ और उसके बाद समय बचे, उसके बाद तुम बाहर में जो है जितना बन पड़े उतना करो। अगर आप सोचिए, पता है इतनी सारी लेडीज़ अबैंडन रहती हैं, इतने सारे फैमिलीज टूटे रहते हैं, अगर हम सारे लोग ना, जितने भी लोग हैं, अगर अपने परिवार को लेकर ही अच्छे रहें, अपने परिवार में ही हम अच्छे से केयर करके रहें, तो आई थिंक ना चैरिटी किसको हमें करना पड़ेगा ये भी हमें सोचना पड़ेगा। फिर शायद ही बहुत कम लोग बचेंगे जिनको चैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब चैरिटी करवाना पड़ेगा अपने लिए, उनको पैसे या भीख मांगने पड़ेंगे, या भीख क्या मांगना, मतलब जो भी है, आई मीन वो करना पड़ेगा। कम लोग बचेंगे अगर हम सारे लोग जो है, इतने सारे लोग अनाथ आश्रम में आते हैं, तो क्या उन बच्चों के कोई रिलेटिव नहीं होते होंगे? बहुत सारे के होते होंगे, पता नहीं कैसे क्या हुआ होगा, बट दे हैव कम देयर। तो अगर उनकी फैमिलीज अच्छी होती, सब एक एक बच्चे का अपना अपना पालन पोषण अच्छे से कर रहे होते, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ता बाहर की चैरिटी का। तो पता है, आप चैरिटी करने जाते हो ना कभी भी, पर अगर अपनी फैमिली को साइड करके जा रहे हो, उनके नीड्स को पूरा करके नहीं जा रहे हो, तो वो बाबा भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो गलत ही होगा, हमेशा गलत होगा। पहले आपको अपने परिवार को करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लैविशनेस का बात नहीं कर रही हूँ, पर जो बेसिक एसेंशियल नीड्स है पहले उसे पूरा करना चाहिए अपने फैमिली का। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके शोल्डर्स पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे हैं तो, या जो भी है, कोई भी है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, तो उनके हेल्थ के लिए जो भी है आपको सेविंग्स करना चाहिए। और उसके बाद जो है आप जाकर चैरिटी कीजिए, तो बाबा भी खुश होंगे। उसके बाद भले आप 1000 की जगह 500 रुपये ही देंगे ना, बाबा विल एक्सेप्ट दैट। तो पहले अपनी फैमिली के लिए कीजिए, उसके बाद दिल बड़ा रखना चाहिए। हाँ, आप अपने घर पर बैठकर पराठा खा रहे हो, कोई भूखा आ गया मांग रहा है, तो आप उसे नहीं है करने की जगह आप उसे वहाँ पे पराठा दे रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बट आप अपने घर का केयर नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और सारा जाके चैरिटी में डाल रहे हो, तो वो गलत है। आई होप जिसने ये क्वेश्चन पूछा था ना, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने वो इसका आंसर कर दिया, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर लिए हैं कि अगर तुम मेरे पास जो भी दोगे मुझे उसका 10 गुना लौटाना है, तो इसके लिए लोग जाके सैलरी जो है वो पूरा बाबा के दक्षिणा में डाल देंगे कि उसका 10 गुना लौट के आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड। ठीक है, आपको जहाँ जितना जैसे चैरिटी करना है वो आप कीजिए, बट फर्स्ट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और डेफिनेटली आपकी जो सैलरी आती है ना, इन सबको बैलेंस करने का एक तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट जो है वो बाबा के चरणों में एवरी मंथ रखिए। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए 1000 रुपीज़ निकालते हैं तो वो एक अच्छा अमाउंट है, उसमें तो आप एवरी मंथ भी कुछ कर सकते हैं। और अगर आप कम निकाल रहे हैं, मे बी 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़, तो आप एंड ऑफ द ईयर में आपके पास तब भी एक अच्छा अमाउंट होगा जिसको आप यूज़ करके अच्छा सा किसी को मील खिला सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी यहाँ पर ये है कि हम ध्यान दें कि सही समय आने पर हमें काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो बाबा के चरण में रख देंगे तो बाबा खुश हो जाएंगे। अपने कर्म कीजिए, अपने फ़र्ज़ निभाइए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है बाद बाकी हम सब अगर अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छे हो जाएंगे ना, सारे लोग, तो आई थिंक बहुत कम लोग रह जाएंगे जो बेघर होंगे, जिनका कोई सहारा नहीं होगा।
और मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पर ना हर तरह के लिसनर्स हैं, कुछ ऐसी भी लिसनर्स हैं जो मुझे सुनती हैं जिनके खुद के हाथ में बहुत कम अमाउंट आता है, तो वो बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं। दैट इज़ वाई आई सेड आप 50 रुपीज़ भी निकालोगे ना तो एट एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव 600 रुपीज़, एंड 600 रुपीज़ का एक वर्थ होता है। मैं एक आपको कैलकुलेशन बस बता रही हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ ना कि अमाउंट कम है ज़्यादा है ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दिल से सोचना चाहिए। जिसका भी ये क्वेश्चन था आई होप सॉल्व हो गया। और कैसे आप लोग ऐसा सोच लेते कि बाबा ने 10 गुना कहा है तो सारी सैलरी बाबा के चरणों में रखते हैं, 10 गुना लौट जाएगा। मतलब ऐसा थॉट ना रखें, ऐसा थॉट ना रखें, इस तरह से नहीं करना चाहिए। मतलब बाबा ने कही है उस बात को, पर वो श्रद्धा विश्वास से देने के लिए, वो बाबा कोई ATM थोड़ी है, मतलब कोई ऐसी मशीन थोड़ी है कि पैसे डालो उसका 10 गुना निकालो। डोंट डू दैट, ओके। लव हिम एंड ही विल लव यू बैडली, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल। और इसके साथ साथ मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैं व्लॉगिंग के वीडियोस डालूं, मैं कुछ ऐसा मैं क्या करती हूँ बाबा के साथ वो डालूं वगैरह वगैरह। तो ना ये काम मैं उल्टा करती हूँ, रिवर्स गियर करती हूँ। मैं ये काम आप लोगों को देती हूँ, आप अपने व्लॉग्स भेजो, आप बताओ आप कैसे बाबा को रेडी करते हो, आप अपने वीडियोस मुझे भेजो, मुझे देखकर खुशी होगी। क्योंकि भैया मैं कुछ नहीं करती, मैं बाबा भी मस्त मैं भी मस्त, बाबा और मेरा ऐसे ही चलते रहता है। अभी मतलब बहुत दिनों के बाद जब बाबा का मन करता है तो वो अपना शॉल भी जो है वो दूसरे कलर का पसंद करते हैं तो वो पहनते हैं। ऐसा ही चलते रहता है हमारा और हमारे बाबा का। मैं उनके साथ ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, तो मैं क्या ही व्लॉग्स डालूँ। अगरबत्ती भी आज अगरबत्ती लगाई हूँ, बहुत खुशी हो रही थी। और खुशी इसलिए हो रही थी क्योंकि आप लोग को याद है मैंने मन्नत के बारे में आप लोगों से शेयर किया था। तो मैंने मन्नत को नहीं बोला था दैट मैं वो ऑडियो उसके बारे में डाल रही हूँ। वो उस दिन वो जो स्टोरी आई थी वो देख के मुझे, वो एक्सपीरियंस देख के मुझे याद आ गया था मन्नत का, तो मैंने बस वो फ्लो में डाल दिया। तो शी केम टू नो टुडे कि अच्छा मैंने ऐसा करके कोई वीडियो उनके बारे में डाला है। एंड बाबा के आशीर्वाद से उनकी जो पहली डिज़ाइन थी वो सेलेक्ट हो गई है। आई विश कि बहुत अच्छा हो। जब सारा सब बहुत अच्छे से हो जाएगा ना तो आई विल डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन मैं मन्नत को कहूँगी कि वो अपने ही वॉइस में अपनी वीडियो रहे ऑडियो रहे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। बट एक बार उनको भी सुनिएगा आप लोग, यू ऑल विल फील वेरी नाइस। मतलब बहुत ही अच्छी इंसान है, शी इज़ वेरी वेरी प्योर बाई हार्ट। आप ये सोचो कि इस बंदी के कितने ज़्यादा प्योर होगी, कितना इसमें विश्वास होगा। अपने फादर की 12 साल की बंद पड़ी फैक्ट्री को इसने अपने हाथ से, मन्नत ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, उसे फैक्ट्री के बाहर लगाया एंड वो ओपन हो गया वो फैक्ट्री। ठीक है, वो क्या कैसे हुआ दैट वी शुड लीव फॉर मन्नत, वो आएंगी तो वो सुनाएंगी, इफ़ बाबा का ग्रेस रहा तो। आई विल नॉट प्रॉमिस बट आई कैन ट्राई। और आप ये सोचो कि इसमें कितनी प्योरिटी है इस गर्ल में, तो इसीलिए आज शी वॉज शेयरिंग ऑल दीज गुड न्यूज़, सो आई वॉज सो हैप्पी टू हियर। क्योंकि वो अभी रिसेंटली बाहर जाने लगी, अपना काम करना शुरू की। आई जस्ट विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मन्नत। और पता है मतलब मन्नत ने कभी मुझे प्रे करना मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था, पर कुछ इतने अच्छे इतने प्योर लोग होते हैं ना कि दिल के एकदम अंदर से ना बहुत सारी दुआएं निकलती है। लगता है कि बाबा आप इसे बहुत सारी खुशियाँ देना। एंड हम उन लोगों को जाके ये बोलते भी नहीं हैं कि वी आर प्रेइंग फॉर यू, मतलब वो बस ऑटोमेटिक दिल से निकलता जाता है कि बाबा आप बस सलामत रखना। और मन्नत ने मुझे बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं उनकी फैक्ट्री के बारे में बताऊँ। इवन मैंने ये वीडियो में कहा था ना कि जिनको मन हो वो ऑर्डर कर सकते। इवन बहुत सारे लोग जो है दशहरा के समय या विंटर्स में जब ड्रेसेस जो है बहुत सारे लेकर बहुत लोगों में बांटते हैं, तो मैंने कहा था कि आप मन्नत की फैक्ट्री से ऑर्डर कर सकते हो। मैं मन्नत का नंबर शेयर करने की जगह अपनी ईमेल आईडी अपना व्हाट्सएप शेयर करती हूँ, बिकॉज आप समझते हैं ना बहुत सारे लोग फिर एकदम से फ़ोन करेंगे तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और मुझे हैबिट है ये इन चीज़ों की, आई एम यूज्ड टू, तो इसलिए मतलब मैंने वो चीज़ कही थी ना, तो मन्नत ने मुझे कुछ नहीं कहा था। आई जस्ट टोल्ड इट बाय हार्ट बिकॉज आई नो कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं और उनके पास से जो भी हमारे पास भी आएगा ना, आई नो वो बाबा के आशीर्वाद से आएगा। वो फैक्ट्री बाबा के आशीर्वाद से चल रही है। 12 years इज़ अ ह्यूज लॉन्ग टाइम। पीपल गिव अप इन 1 or 2 years। इसके विश्वास ने 12 सालों बाद भी उस फैक्ट्री को ओपन करा। तो वो वाला ग्रैंड एक्सपीरियंस पेंडिंग रहा फ़िलहाल के लिए, बट येस हर वर्क इज़ गेटिंग इन प्रोग्रेस। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज मैं लंबी चौड़ी वीडियो बनाकर आप सबसे बातें करती चली गई। आज एक्सपीरियंस कम और बातें ज़्यादा हुई हैं, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं भी लगा होगा, तो मैं पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कभी कभी बस मन करता है ना बातें करने का।
बाबा के बारे में। मतलब इतनी सारी लीलाएं हैं। मन्नत्स एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो अगेन अ ब्लेसिंग। तो शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई जस्ट विश कि सब खुश रहें, सब ऐसे ही चमकते रहे अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने करियर, अपने अपने लाइफ में बहुत उन्नति करे, बहुत अच्छे से रहे अपने और अपने लोगों के साथ। एंड पता है मैं क्या बोल रही थी, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि बस दिल से आपका ब्लेसिंग्स निकलता है कि बाबा उसके साथ ना बहुत अच्छा करना। और कुछ मतलब ये ना ऑटोमेटिक होता है। एंड ऑन कॉन्ट्ररी कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, मेरे वीडियोस को लाइक करवा दो। तो समटाइम्स आई फील कि मुझे तो पहचाना ही नहीं आपने, आप गलत जगह आ गए हो, आपने मुझे नहीं पहचाना। मतलब मुझसे प्यार से कहो या फिर मतलब बस मेरे साथ रहो, अपनी बातें करो। करते 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 मुझे समझ में आ जाता है कौन इंसान कैसा है, क्या है। एंड देन मतलब मैं कुछ भी किसी भी हद तक जाके कर देती हूँ। बट व्हेन इट इज़ फोर्सफुल तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। ना फोर्सफुल प्रेयर्स हो पाते हैं, ना फोर्सफुली मैं मतलब किसी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करवा सकती हूँ। दिल से जो ऑटोमेटिक होता है ना वो होता चला जाता है। श्यामा की डायरी द चैनल विच जहाँ पे मैं सारे एडिटिंग करके डालती हूँ, बंदे हैं हम के साथ साथ, वो जो मैम है ना श्यामा, उनका नाम पूनम है, पूनम पिंजानी। उन्होंने बुक्स भी लिखे हैं बाबा पर, बट मैं उन्हें श्यामा बोलती थी। उसके पीछे भी एक लीला है। तो उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कि बेटी तुम मेरे लिए, वो मुझे बिटिया बुलाती हैं, तो तुम मेरे लिए चैनल खोलो या कुछ भी। बट वो इतनी प्योर, इतने अच्छे से, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, कोई बुराई नहीं, कुछ नहीं था। तो कैसे उनके भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस चले गए और मतलब होता चला गया वहाँ भी। तो मैं उनका भी डालती हूँ, अपना भी करती हूँ, दोनों चैनल्स का करती हूँ। पर पता है जब आप प्यार से किसी के लिए कुछ करते हो ना तो वो भारी नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम। मुझे वो बिज़नेस रिलेशंस में बिज़नेस समझ में नहीं आता है, मुझे बस प्यार प्यार वही समझ में आता है। ठीक है। और क्या बोलना था, आप सब अभी देखिए, चैनल देखिए, एक्सपीरियंसेस सुनिए। और जो मेरे वाले एक्सपीरियंस वाली बात है तो वो मुझे नहीं पता, फ़िलहाल उसका कोई सल्यूशन नहीं निकला। अच्छे अच्छे वो क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे सजेशंस आए थे, बट मुझे समझ में नहीं आया। तो फ़िलहाल मैं अपने एक्सपीरियंसेस को छोड़ती हूँ। अभी जैसे डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस आ रहे थे वो वैसे ही एज़ इट इज़ आते रहेंगे। और अभी दशहरा आने दीजिए, हो सकता है आप लोगों को भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे बाबा के होमवर्क्स मिले जो सबको करना पड़ेगा। और आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली और मतलब इतना ज़्यादा आज बोल दिया है ना मैंने कि अब लग रहा है छोड़ो यार, अब जिसको जो सोचना होगा सोचेंगे। आज बोल देती हूँ, दिल की सारी बातें बोल ही देती हूँ आज। अच्छा, मैं अपना नंबर ही दे देती हूँ, क्योंकि अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कोई ज़रूरी बात हो, या फिर अगर जैसे कुछ लोगों ने टर्न अप किया था, दे टॉक टू मन्नत अबाउट द ड्रेस, कुछ भी हो किसी भी रीज़न से, ठीक है। और मन्नत वाला मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है, ये मैं बार बार बता दे रही हूँ, क्लियर कर देती हूँ। देयर इज़ नो सच डील, नो मतलब ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, किसी के भी साथ मेरा ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, चाहे वो श्यामा की डायरी चैनल का हो या कहीं का भी, किसी का भी कुछ भी हो। मैंने आज तक जहाँ भी, जिस भी चैनल पर भी और भी कहीं भी किया है, तो आई हैव नेवर डन दैट फॉर फिनेंशियल रीज़न, आई हैव ऑलवेज डन दैट फॉर बाबा। मैं बट ये बात इसलिए क्लियर कर देती हूँ, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे पहले से सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, पर जो अभी नए नए आए हैं उनको डाउट भी हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना उसके बारे में बोली। तो इसलिए मैंने क्लियर किया। आप स्टार्टिंग से मेरे ऑडियो सुनेंगे तो एज सच कभी भी इसके लिए नहीं किया है। मैं इवन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं बाबा से कहती हूँ बाबा देख लो, संभाल लेना, तो बाबा संभाल लेते हैं। और रही बात शेयर करने की, तो एक वीडियो में आज तक मेरे से बोला गया था, क्योंकि मैं जहाँ पर पहले थी वहाँ पर ना लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलने को कह देते थे, तो एक वीडियो में मैंने कह दिया था, वो हो गया था। एनीवेज, मेरा नंबर है 6206008273। ज़रूर मैसेज कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस। जय साई राम, बाय बाय बाय।